पीडीएम अपने बुलंदोबाला दावों के बावजूद 31 जनवरी तक हुकूमत नहीं गिरा सकी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कब्जा की गई ज़मीनों पर इमारतें गिराने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के मुताबिक 2.5 साल में पंजाब से 210 अरब रुपए की रिकवरी की गई। पंजाब में 36 नून लीगी रहनुमाओं से 25 अरब की ज़मीन वागजार कराई गई। हुकूमत की इन कार्रवाइयों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने अदालत जाने का ऐलान किया है। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि ज़िलाई इंतखाबात में चंद दिन बाकी हैं, इसलिए साथियों को डराया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से ही ज़मीन वागजार कराई गई है? पंजाब में मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के अलावा किन से कब्जे की ज़मीन वापस ली गई है? हुकूमत मुस्लिम लीग नून की जानिब से दबाव बढ़ाने के इल्ज़ाम का किस तरह दिफा कर रही है? बात करते हैं हम पंजाब के सूबाई वज़ीर जेल खाना जात जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। जी वालेकुम सलाम। फयाज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो डेडलाइन थी ये गुजर गई और इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब बहुत सारे बयानात आ रहे हैं अपोजिशन की तरफ से और अपोजिशन ये कह रही है कि एक मौका गंवा दिया इमरान खान साहब ने कि वो इज्जत से रुखसत हो जाए। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो ये देते थे गुरूर, तकब्बुर, अनानियत और फिरौनियत के साथ 31 दिसंबर और 31 जनवरी की तारीख़। आज के दिन से जनाब इनका बयानिया ये होगा कि जो गुज़र रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। ये तुम्हारी तल्ख नवाहियाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम ना आ सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है। अब इनका बयानिया ये होगा। और दूसरा, मौलवी फजल रहमान साहब एक दफ़ा फिर यही गज़ल पढ़ेंगे, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िल्लत और रुसवाई और जग हसाई सियासी तौर पर इनकी किस्मतों में लिखी हुई है। क्यों कि एक लेजिटिमेट हुकूमत, एक लीगल हुकूमत, एक अवामी मैंडेट वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ सिर्फ अपनी करप्शन, अपनी बदयांती, अपनी टकेमारी और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग और अपने करप्शन के केसेस से बचने के लिए इन्होंने जो सारा ड्रामा किया था, और उस ड्रामे के पीछे जो डायरेक्टर्स थे, जिनकी थीम थी, जिनका एक कंसेप्ट था, वो अजीत देओल और वो बीजेपी और वो मोदी सरकार और वो मुल्क दुश्मन ताकतें थीं। और उनका मेन जो आलाकार था वो सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल जो बाहर बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब, वो थे। लेकिन अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक के सदक़े, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने इनको रुसवा करके रख दिया है। अब बस ये जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो वाला जनाब बयानिया लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो अब आपको क्या देखिए, हुकूमत प्रेशर में तो आई थी ना किसी तरीके से, ये तो हम नहीं कह सकते कि प्रेशर में नहीं थी, या बिल्कुल आप लोगों को कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं था, सुकून में थे आप लोग। तो किस बात का प्रेशर? मुझे आप एक चीज़ बताएं ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे नीट, क्लीन, शफाफ और साफ इलेक्शन हुआ 25 जुलाई 2018 को। यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन के जो अथेंटिक माने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, कहीं पे भी जब इलेक्शन होते हैं वो जाते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिशन करते हैं, सबमिट करते हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा कि बेहतरीन इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन। फिर इस इलेक्शन के हवाले से अगर कोई धांधली के हवाले से कोई चीज़ होती, एक सिंगल डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन को जो है ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, ये मिक्स चार पार्टी पीडीएम जो है वो जमा नहीं करा सकी। तो किस बात का? और फिर मैं कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि ये धांधली का रोना रोते हैं, ये कहते हैं जी इलीगल या सिलेक्टेड हुकूमत। ये लोग आपस में एक दूसरे को इन्होंने इलेक्शन हराए हुए हैं। नून लीग, एएनपी ने नून लीग को हराया हुआ है, नून लीग ने एएनपी को हराया हुआ है, मौलवी फजल रहमान की पार्टी ने महमूद खान चकजई की पार्टी को हराया हुआ है। आपस में एक दूसरे को हरा के जो इनको सीटें मिली है ना, सपोज इनके पास 100 सीटें हैं ना, 100 में से 80 सीटें जो है ना इन्होंने आपस में एक दूसरे को हरा के जो है वो जीती हैं। तो ये किस बात का जो धांधली का रोना रोते हैं? तो मैं ये समझता हूँ ये सारा ड्रामा अपनी करप्शन और अपनी बदयांती को छुपाने के लिए वजह। नैब को आले शरीफ और आले जरदारी, आले फजल रहमान, इन्होंने अपने घर की बांदी और लोंडी और मुलाजमा बना के रखा हुआ था पिछले 10-15 साल से। पहली दफ़ा हमारी हुकूमत आई तो नैब को एक आज़ादाना अदारे के तौर पे अपना काम करने की तरफ जनाब उनको गामजन किया गया। जब उन्होंने आज़ादाना काम शुरू किया तो पता चला कि ये तो बहुत बड़े फनकार हैं, ये तो बहुत बड़े कारीगर हैं,
ये तो बहुत बड़े करू हैं, करप्शन के, बदयांती के, टकेमारी के, मनी लॉन्ड्रिंग के, फलूदे वाला, पापड़ वाला, छाबड़ी वाला, नायब कासिद, सेंट्री वर्कर, उनके अकाउंट से जनाब करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जनाब वो निकल रहे हैं। जब ये सारी चीजें शुरू हुई, ये सारे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होके कि वही लोग के जो पहले इनका माहौल होता था, एक था तितर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते होगी गुम, एक की चूंच एक की दुम, ये वो वाला माहौल था। लेकिन जब इनकी करप्शन की दुम पे पांव आया इमरान खान साहब की सूरत में, तो जनाब उसके बाद इन्होंने सारे शीरो शिकर हो गए, सारों ने बाहों में बाहें डाल के ये जमहूरियत के मामे चाचे और फुफड़ और ताए बन गए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीछे एक ही उनका ऑब्जेक्टिव था कि हम किसी तरीके से अदालतों से और करप्शन से और नैब के शिकंजे से बच जाएं। लेकिन ये जो आज़ाद नैब जो है, इस आज़ाद नैब के शिकंजे में कोई आ भी नहीं रहा है। पूरी कोशिशें तो कर रही है हुकूमत भी, नैब भी, लेकिन हो क्या रहा है, कोई रिजल्ट तो निकल नहीं रहा। और इसी वजह से उनके बयानिए को मजीद तकवीत मिलती है कि ये तो हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। एक हद तक आपकी बात इस वजह से दुरुस्त है कि अभी लोग एंड रिजल्ट देखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस, हमजा शहबाज के खिलाफ केस, ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ केस, राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस, इसी तरीके से लंबी फहरिस्त है, आसिफ जरदारी के खिलाफ केस, बिलावल जरदारी के खिलाफ केस, फरियाल तारपुर साहिबा के खिलाफ केस, मुजफ्फर टप्पी के खिलाफ केस, मुराद अली शाह के खिलाफ केस। यह सैकड़ों जो लोग हैं, जो कल्प्रेट्स हैं, लोग उसका एंड रिजल्ट देखना चाहते हैं। लेकिन यह भी एक हकीकत है, 740 अरब रुपए जनाब इन्होंने वागुजार करवाए हैं। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर 373 अरब रुपया जनाब नैब वालों ने वागुजार करवाए हैं। 240 अरब रुपए जनाब आपके एंटी करप्शन ने जनाब सिर्फ पंजाब के अंदर जनाब रिकवर करवाए हैं। 210 से 15 अरब रुपए एक मालियत की सरकारी अमलाक और ज़मीनें पंजाब हुकूमत ने सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इन्हीं 36 नून लीग के रहनुमाओं से और उसके अलावा बाकी जो हीरो थे करप्शन के और कब्जा करने के, उनसे हमने इन 2.5 सालों के अंदर वागुजार करवाए। काम तो हो रहा है, लेकिन अदालतों के ऊपर अब ये चीज़ है कि अब वो एंड रिजल्ट के ऊपर जो है वो इन चीज़ों को पहुँचाए। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, क्योंकि लोग वो चाहते हैं कि अगर कोई सज़ा की बात हो रही है तो उसका रिजल्ट निकले। अच्छा, अब ये जो आप लोगों ने जो सारी रिकवरियां की हैं और ज़मीनें भी वागुजार कराई गई हैं, वो सारे जो महल भी मसमार किए गए हैं, मुझे ये बताइए कि क्या ये सारा मामला नून लीग के लोगों की तरफ ही हो रहा है या कोई और इसके अलावा भी ऐसे लोग थे, दूसरे लोग थे जिनसे ज़मीनें ली गई हैं, जिनसे रिकवरियाँ हुई हैं? अगर सिंध के अंदर हमारी हुकूमत होती तो इससे डबल जो है ना आपको सिंध के अंदर भी परफॉर्मेंस नज़र आ जाती। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत है। पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत है। पंजाब में इन्होंने 35 साल पूरे खुशू खजू के साथ, पूरे इन्हमाक के साथ, पूरी दिलजमी के साथ, पूरे तिस्क एहतशाम के साथ 2 नंबरी करप्शन और कब्जे किए थे। जिस लीडर के ऊपर, जिस MNA MPA के ऊपर वजीर मशीर पे हाथ रखो, वही करप्शन में सुर्ख है। ठीक है ना जी। और आप यकीन जाने सरकारी अमलाक के ऊपर इस तरह कब्जा किया हुआ था जैसे बाप दादा परदादा से इनको राइट मिला हुआ है, खुदा की तरफ से इनको हक मिला हुआ है कि जनाब ये आपकी ज़मीनें हैं। और अजीबोगरीब माहौल इन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन अल्लाह पाक के करम से इमरान खान साहब का विजन और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमने ये अरबों रुपए की मालियत की ये ज़मीनें वागुजार करवाई हैं जो सरकार की थी। अब यहाँ पे सरकारी प्रोजेक्ट्स बनेंगे। अब जैसे अब यहाँ पे गरीबों के लिए कोई जनाब हाउसिंग स्कीमें बनेंगी। जी, ख्वाजा आसिफ साहब का प्लाजा गिराया, खुर्रम दस्तगीर साहब का पेट्रोल पंप, फिर वो खोखर बरादरान के घर, ये सारा मामला मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ ही होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? इसमें कोई PTI वाला, कोई पीपल्स पार्टी वाला शामिल था या नहीं था जिनसे कुछ लिया हो? भाई यही PTI का तो PTI का है ही कोई नहीं, PTI का है ही कोई नहीं। इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं इन्होंने 35 साल। और पिछले जो 2 टेन्योर थे, वो जिसको आप मिसाक जमहूरियत कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ राधा आओ मिल के खाएं आधा आधा वाला सिस्टम। उसके अंदर तो इन्होंने मुफाहमत की सियासत यही थी ना, तुम भी लूटो हम भी लूटे, तुम भी खाओ हम भी खाएं, तुम भी मौज करो हम भी मौज करें, तुम भी डाके डालो हम भी डाके डालें, तुम भी चोरियां करो हम भी चोरियां करें, और मिलके लुड़ियां डालें, मौज मलंगा दी, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो अब तो ये अदालत में जा रहे हैं, सिस्टम नहीं है, इस एक्टिविटी और एक्शन के खिलाफ अदालत में जा रहे हैं ये लोग। अदालत में जाएंगे तो हुकूमत किस तरह अपना दिफा कर पाएगी? मुझे बताओ। ओ भाई, दिफा करने वाली बात, 2.5 साल हो गए हैं, तकरीबन 2.25 अरब रुपए की प्रॉपर्टी वागुजार करवाई इनसे। किसी से 2000 कनाल, किसी से 100 कनाल, किसी से 2500 कनाल, किसी से कितने 100 कनाल। कोई एक सिंगल अदालत के अंदर गया हो और अदालत ने फैसला दिया हो कि हाँ जी ज़मीन इनकी। देखो, मैं एक पुराना पॉलिटिशियन हूँ, मुझे 40 साल हो गया एक सियासी कारकुन की हैसियत से। 2 तरीके होते हैं।
मैं अगर हुकूमत के अंदर हूँ, वजीर हूँ, मैं रावलपिंडी के अंदर कोई सरकारी ज़मीन देखूंगा कि जो जनाब सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, या तो मैं उसको अपने नाम लगवाऊंगा, लीज करवाऊंगा। वो एक लीगल तरीका होता है, लेकिन वो भी गलत होता है। वो भी अकरबा परवरी के ज़ुमरे में आता है। वो भी आपकी जनाब सरकारी वसाइल और सरकारी इक़्तिदार को इस्तेमाल करने में आता है। एक वो तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा 50% लीगल हो जाता है। एक होता है कि ना आप लीज करवाते हैं, ना आप उसको अपने नाम सरकार से प्रॉपर तरीके से करवाते हैं, आप उस पर कब्जा कर लेते हैं और नीचे पटवारियों के साथ मिलकर, गिरदरावरों के साथ मिलकर, महकमा माल के अमले के साथ मिलकर जाली जनाब आप अपने जनाब फर्द और अपने जनाब रजिस्ट्रियां बना लेते हैं। इन लोगों ने तो ये दूसरे तरीके की लूटमार की, दूसरे तरीके की लूटमार की। और हर बंदे ने, आप यकीन जाने, 50-50 लाख के पर्स आते हो बेगम सफदर अवान को, तो बेगम सफदर अवान तो चाहेगी कि सैफुल मुलूक खोखर जनाब और कब्जे करें। जब करोड़ों रुपए इनकी कैंपेन के अंदर लगे, आले शरीफ की जमानतें दी जाए, ठीक है ना जी, इनको पाला जाए, पोसा जाए, तो फिर ये तो चाहेंगे कि ख्वाजा आसिफ भी कब्जे करे, राना सनाउल्लाह भी करे, मियाँ जावेद लतीफ़ भी करे, दानियाल अजीज भी करे, मोहसिन शाहनवाज रांझा भी करे। ये लंबी फहरिस्त है। चले, अब ये तो एक जमहूरियत के नाम पर जो इस पाकिस्तान की अब ये तो एक फहरिस्त है जो लंबी, और आप लोग इसको चलाते रहेंगे, चलती रहेगी। पार्लिमानी सिस्टम के नाम पर जी। अब यहाँ पर मसला ये है कि अब आने वाला जो मरहला है उसमें आप पीडीएम को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या पीडीएम का कोई मुस्तकबिल आपको नजर आता है? और ख़ास तौर पर हम अगर बात करें सेनेट इलेक्शंस की, तो सेनेट इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है आप लोगों के साथ? देखिए, बात यह है कि आने वाले दिनों में पीडीएम तो चलेगी नाला लई में, रावलपिंडी के या कराची के बहीरा अरब के अंदर। वो तो जाके कब की घिर चुकी है। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है ना। और अब तो मौलाना फजल रहमान भी और सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगल भी, बेगम सफदर अवान भी ये शेर गुनगुनाते फिर रहे हैं, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अब तो वो वाला माहौल बना हुआ है। इनके पल्ले अब कुछ भी नहीं है। सेनेट का इलेक्शन में अल्लाह पाक के करम से बेहतरीन तरीके से जीतेंगे। पंजाब के अंदर हमें 11 में से 6 सीटें मिलनी थी, अब हमें 7 सीटें मिलेंगी, क्योंकि इनके अपने बहुत से जो ना वो 30, 40, 50 मेंबर जो ना वो इनसे जनाब नाला है, इनसे मुतनफ़र हैं। और इसी तरीके से इंशाल्लाह केपीके के अंदर भी क्लीन स्वीप करेंगे, वफाक के अंदर भी क्लीन स्वीप करेंगे। फिर उसके बाद सेनेट में अक्सरियत होगी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब एक वज़ीर आज़म, पावरफुल वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आएंगे और मुल्क, कौम, रियासत और आवाम की बेहतरी के लिए जो कानून साजी दरकार है वो फिर डंके की चोट पे सीना तान के करेंगे। ठीक है, तो सेनेट के इलेक्शन में फिर तो जब मामला सेटल हो जाएगा उसके बाद फिर अगला मरहला आ जाएगा आपके पास बल्दियाती इलेक्शंस का, तो वो पंजाब में क्या सूरत हाल होगी? सर, बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह अक्टूबर तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, इस हवाले से प्लानिंग हो चुकी है या अभी सिर्फ, क्योंकि बहुत मरतबा हमारे सामने ये बात आ रही होती है कि बल्दियाती इलेक्शंस अगर आप लोग इस वक्त करवा देंगे तो आप लोगों के लिए वो सही नहीं होगा, तो वो जो सही ना होना है वो आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से ऑब्वियसली लोग बातें कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बल्दियाती इलेक्शंस का जो मामला है वो आप लोगों के हाथ में होगा, या आपको लगता है कि कहीं आप लोग अभी जो है वो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है आपको? अल्लाह पाक का करम है। मैं सिर्फ एक आपको बता दूं, पंजाब के अंदर हमने यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड शुरू किया। पंजाब के अंदर हर बंदे को, अमीर हो गरीब हो, उसके हाथ में इस साल 31 दिसंबर तक जो है वो 7.25 लाख रुपए की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होगा। इस वक्त तक 80% लोगों को, ख़ानदानों को, तकरीबन जनाब आपके 52 लाख से लेके 55 लाख ख़ानदानों को मिल चुके हैं। ये एक छोटी सी मिसाल, मैंने सैकड़ों जो काम किए हैं, लोगों को काम सब कुछ नज़र आ रहा है। ये पीडीएम वालों को जना उनको जो करप्शन की प्याली में जो तूफान उठाने लगे हुए थे ना, वो बस पिछले 1 साल से ड्रामा कर रहे थे। बुनियादी ऑब्जेक्टिव सेनेट का इलेक्शन था, उन्हें अपनी मौत नज़र आ रही थी। दूसरा ये नैब के केसेस हैं। सेनेट के इलेक्शन के बाद सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ तो अभी खैर हो चुका है। बड़े खुशो खुजू से बाजमात असेंबली इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ेंगे, और अगले 2.5 साल अच्छे बच्चों की तरह इस पूरे पार्लिमानी सिस्टम को ये चलाएंगे भी। यानी आगे आने वाले दिनों में जो ऐलानात किए जा रहे हैं, मजीद फजल रहमान साहब की तरफ से एक शेड्यूल दिया गया है रैलियों का और धरनों का, वो होंगी या नहीं होंगी? वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात है, ठीक है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, फैजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे।